एक फॉरेस्ट इमेजिन करो, बहुत पुराना और डेंस। वहां बड़े बड़े सेजेस जमा होते थे। ये बहुत नॉलेजेबल आदमी थे, पर उनकी विजडम एरोगेंस में बदल गई थी। उन्हें लगता था कि वे अपने रिचुअल्स और चैंट्स से यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। शिव आए, माइटी गॉड की बजाय एक वंडरिंग एस्थेटिक। सेजेस उसकी प्रेजेंस से थ्रेटेंड हुए और टेरिबल फोर्सेस अनलीश हुए। एक फेरोशियस टाइगर, शिव ने एक जेंटल स्माइल के साथ हर एक को टेम किया। एक मॉन्स्ट्रस सर्पेंट को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटा और आखिर में एक मैलवोलेंट ड्वार्फ अप्स मारा। एक फाइनल ग्रेसफुल स्टेप के साथ ड्वार्फ की पीठ पर अपना पैर दबाया, इग्नोरेंस को साइलेंस कर दिया। वहां उस फॉरेस्ट क्लियरिंग में गॉड्स और हम्बल्ड सेजेस की नजर में शिव ने डांस करना शुरू किया। यह सिर्फ कोई डांस नहीं था, यह आनंदा तांडव था, द डांस ऑफ ब्लिस। उनके लिम्स खुद कॉस्मोस की रिदम के साथ मूव कर रहे थे, बाल स्पेस के किनारों को छूते। एक हाथ में डमरू जिसकी बीट्स क्रिएशन की पल्स हैं, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में। नटराज की इमेज को क्लोजली देखो। राइट हैंड में डमरू, छोटा आवरग्लास शेप्ड ड्रम। इसे डमरू कहते हैं। यह ड्रम सिर्फ बीट नहीं, यह क्रिएशन की प्राइमोर्डियल साउंड है। वही वाइब्रेशन नथिंगनेस से यूनिवर्स को बाहर लाती है। भारतीय विचार में नाद ब्राह्मण। मॉडर्न फिजिक्स भी एक समान शुरुआत बताती है। बिग बैंग, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, हॉट, डेंस। यह पॉइंट बाहर की ओर एक्सप्लोड हुआ। स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी बनी। यूनिवर्स एक कोलोसल एनर्जेटिक बर्स्ट के साथ शुरू हुआ, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन। डमरू की रिदमिक बीट डम 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 क्रिएशन की कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाती है। यह घटना एक बार नहीं हुई, क्रिएशन ऑनगोइंग है। नेबुला में सितारे बनते हैं, हमारे प्लैनेट पर नए लाइफ फॉर्म्स उभरते हैं, मिट्टी से पौधे उगते हैं, शरीर में नए सेल्स जनरेट होते हैं। यह रिलेंटलेस पल्स यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, उसे स्ट्रक्चर से भरती है, एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री बुनती है। स्ट्रिंग थ्योरी में यह वाइब्रेशन आइडिया गूंजता है। फंडामेंटल स्ट्रिंग्स, अलग वाइब्रेशन से अलग पार्टिकल्स, जैसे गिटार स्ट्रिंग के नोट्स। डमरू की माइथोलॉजी और स्ट्रिंग थ्योरी का मैथमेटिक्स दोनों एक ही गहरे आइडिया की तरफ इशारा करते हैं। जब नटराज ड्रम हिलाते हैं, यूनिवर्स के जन्म का सिंबल दिखता है। यह याद दिलाता है, पहाड़, महासागर, तारे और हम सब एक क्रिएटिव इंपल्स से उत्पन्न हुए हैं। एग्जिस्टेंस स्टैटिक नहीं, यह बनने का कंटिन्यूअस फ्लो है। क्रिएशन की बीट के बाद प्रिजर्वेशन का फेज आता है, या स्थिति। यह नटराज के निचले राइट हैंड से सिंबलाइज होता है। अभय मुद्रा, डरो मत। यह हाथ न तो बनाता है और न ही नष्ट करता, यह सस्टेन करता है। क्रिएशन के इनिशियल बर्स्ट के बाद की स्टेबिलिटी और ऑर्डर एश्योरेंस की यूनिवर्स तुरंत कैओस में नहीं गिरेगा। नियम और सिद्धांत गवर्न करते हैं, एक फ्रेमवर्क जहां लाइफ फ्लोरिश हो और जर्नीज अनफोल्ड हों। कॉस्मिक प्ले का लंबा मिडिल एक्ट, गैलेक्सीज बनती हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं और लाइफ अनगिनत रूपों में इवॉल्व होती है। प्रिजर्वेशन फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में झलकता है। एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन। एनर्जी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। वाटर साइकिल, महासागर से इवेपोरेट, बादल, बारिश और फिर समुद्र। पानी प्रिजर्व होता है, स्टेट और लोकेशन बदलती है। प्लैनेट्स अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉलो करते, ग्रेविटी के अटूट नियम से। यह प्रेडिक्टेबल रिदमिक डांस स्थिति का परफेक्ट एग्जाम्पल। यूनिवर्स विरोधी फोर्सेस का नाजुक इक्विलिब्रियम है। ग्रेविटी खींचती, डार्क एनर्जी धकेलती, एटम में चार्ज बैलेंस से स्ट्रक्चर स्टेबल। ये दिन रात की रिदम, सीजन्स का बदलना, हमारे दिल की बीट, नेचर की विश्वसनीयता का वादा। सूरज उगेगा, ग्रेविटी थामेगी, केमिस्ट्री काम करेगी। अपने ऊपरी बाएं हाथ में नटराज एक लॉ, अग्नि पकड़े हुए हैं। यह आग विनाश या संहार का एजेंट है। यह लॉ उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो सब कुछ घोलती, तोड़ती और बदलती है, जो बनाया और संरक्षित किया गया था। यह कोई बुरा कार्य नहीं, कॉस्मिक साइकिल का आवश्यक हिस्सा। जैसे निर्माण आवश्यक है, वैसे ही विनाश, पुराने को नए के लिए रास्ता बनाना होता है। शिव की आग क्रोध नहीं, शुद्धिकरण और नवीनीकरण की आग। जटिल संरचनाओं को मौलिक घटकों में तोड़कर नए चक्र के लिए तैयार करती है। भौतिकी में हर जगह दिखता है। तारे नेबुला से जन्मते, कोर में फ्यूज करते, लाखों करोड़ों साल चमकते, फिर मर जाते। कुछ सफेद बौने, कुछ सुपरनोवा।
ये कॉस्मिक संहार रचनात्मक हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा जैसे तत्व आकाशगंगा में फैलाते, नए तारे, नए ग्रह और नए जीवन का बीज बनाते। छोटे पैमाने पर भी गिरा पेड़ सड़कर मिट्टी को पोषित करता। हमारे शरीर में एपोप्टोसिस, पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का व्यवस्थित अंत स्वास्थ्य के लिए जरूरी। पुराने को साफ करना सिस्टम के लिए अहम। शिव की आग यह पुनर्चक्रण शक्ति है। कुछ भी स्थायी नहीं, रूप, ऊर्जा और पदार्थ की अस्थायी व्यवस्थाएं हैं। नटराज का नृत्य अस्तित्व के पूरे चक्र को समाहित करता है। उनका दूसरा बायां हाथ उठे पैर की ओर, मुक्ति, मोक्ष का प्रतीक। संहार से डरो मत, यह उतना ही स्वाभाविक है जितना निर्माण और संरक्षण। लंबी सांस छोड़ने के बाद ब्रह्मांड का सांस लेना, संगीत के बाद का मौन, डमरू के फिर से बजने से पहले गहन शांति और फिर नया नृत्य, नई शुरुआत। जब हम नटराज के मिथ को मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरीज के साथ रखते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, एक ब्यूटीफुल रेजोनेंस मिलता है। एंशिएंट सेजेस ने इंट्यूशन और डीप कंटेम्पलेशन से यूनिवर्स का पावरफुल मेटाफर बनाया। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन से उसका डिस्क्रिप्शन दिया। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन का कॉस्मिक डांस सिर्फ एक स्टोरी नहीं, यह खुद कॉस्मोस की स्टोरी है, दो अलग अलग लैंग्वेजेस में कही गई। मिथ और साइंस, मैटर एनर्जी का साइकिल, फिजिक्स का कॉर्नरस्टोन, ठीक वही जो शिव का डांस इलस्ट्रेट करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न बनाया जा सकता न नष्ट, सिर्फ ट्रांसफॉर्म। यूनिवर्स एनर्जी के बर्स्ट से शुरू, सृष्टि मैटर में कोअलेस होकर कुछ समय फॉर्म बनाए रखती, स्थिति, फिर टूटकर एनर्जी लौटाती। संहार, सितारों के जन्म मृत्यु से लेकर कोशिका के मेटाबॉलिज्म तक ट्रांसफॉर्मेशन का यह इटर्नल साइकिल एग्जिस्टेंस की फंडामेंटल रिदम है। मिथ इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को एक फेस, फॉर्म और फीलिंग देता है, ह्यूमन हार्ट के लिए एक्सेसिबल बनाता है। दोनों का ब्लेंड हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करता है। साइंस हमें कैसे, मैकेनिज्म, मैथमेटिकल लॉज, डेटा बताती है। मिथ हमें क्यों, अर्थ, पर्पस और हमारी जगह बताता है। टेलीस्कोप से तारे का जन्म देखते हम ग्रेविटेशनल कोलैप्स की फिजिक्स समझते और साथ ही शिव के डमरू की पहली बीट भी सुनते। नटराज का डांस टाइमलेस ब्रिज है, एंशिएंट को मॉडर्न, स्पिरिचुअल को साइंटिफिक, इंट्यूटिव को इंटेलेक्चुअल से जोड़ता। अलग रास्ते एक ही शिखर तक जाते हैं। चाहे इसे बिग बैंग कहें या डमरू की आवाज, थर्मोडायनामिक्स कहें या संहार की आग, हम सभी उसी रहस्यमय वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं।